नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज आपके लिए फिर से एक कहानी लेके आई हूँ, माँ का दिल। तो प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। रमेश नाम का एक लड़का था। वह पढ़ लिख कर अब उसकी अच्छी सी नौकरी शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी, जो वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली सी हो गई। माँ को लेकर रमेश शहर आ गया, जिसके बाद वह फिर भी शहर में अपने आप को अकेले ही पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की तरह से ही गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ के दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिला दिया करती थी। एक दिन की बात है, जब सुबह रमेश की पत्नी ऑफिस जल्दी जाने लगी। वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर उसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी बाहर के लोगों को अंदर आने के लिए मना करती है। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न करके मैसेज किया। लेकिन रमेश अपने काम में बिजी था, माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान न दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होने लगा था। आज तो अपने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा उसकी माँ तो वहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तय घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती थी और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई है। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफ़िन रमेश के आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया है, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ लाई थी। उसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजा का टुकड़ा हो तुम, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। रमेश को अब आंखें खुल चुकी थी। आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटने लगा। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल दिया। अब उसकी पहले से ज़्यादा अच्छी देखभाल करने लगा, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। तो हमें दोस्तों इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एक तरफ़ा जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद से ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं, जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ तक त्याग कर दिए, वह भला माँ बाप अपने बच्चों को कैसे बुरा कर सकते हैं। धन्यवाद।